हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है 29 जैन शिफ्ट 2 का। द टाइम पीरियड ऑफ a satellite of earth is 24 hours. If the separation between the earth and the satellite is decreased to one fourth of the previous value, then its new time period will become। ठीक है, ये ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, न्यू टाइम पीरियड के बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम से एक बार एक्सप्लेन करूं, क्योंकि डायग्राम से आप समझेंगे तभी आपको चीजें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, एंड छोटा सा एक रिक्वेस्ट भी है आपसे कि आप को अगर वीडियोस से हेल्प मिल रहा है तो आप जरूर इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। ठीक है, उससे एक बहुत ही अच्छा मतलब एक मोटिवेशन सा मिलता है, लगता है चलो ठीक है, कोई वॉच कर रहा है, कोई देख रहा है, किसी को हेल्प मिल रही है तो लाइक कर रहा है। ठीक, देखिए अब जैसे ये सैटेलाइट हो गया, ये जो है ना ये सैटेलाइट हो गया। तो ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। ओके, तो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो हम जस्ट ये मान लेते हैं कि चलो ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कुछ आर है, कैपिटल आर। ठीक है, अब कैपिटल आर का मतलब ये नहीं कि रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, सिंपल डिस्टेंस मैंने जैसे सैटेलाइट तक का अर्थ के सेंटर से मान लिया। ओके, तो केपलर्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, जब रिवॉल्व करता कोई भी ऑब्जेक्ट तो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है ना आर टू द पावर 3 पे डिपेंड करता है। ओके, तो अब यहां पर बोला गया कि बाद में, देखिए बाद में क्या बोला गया कि पहले मान लो कि R1 पे रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, और बाद में बोल दिया गया कि अब वो जो डिस्टेंस है सेंटर से वो इनिशियल का 1/4 हो गया, ऐसा बोल दिया गया है क्वेश्चन में कि इनिशियल का 1/4 हो गया। तो मतलब इनिशियल का 1/4 होने का मतलब क्या हुआ कि जो भी डिस्टेंस पे था ये, उसका 1/4 डिस्टेंस हमें अब लेना है। ठीक है, समझ में आया? तो 1/4 डिस्टेंस लेना है। तो अब यहां पर जब R1 डिस्टेंस पे था सैटेलाइट, तब इसके पास कितना था, 24 आवर्स का टाइम था। ठीक है, बाद का टाइम पीरियड मालूम नहीं है, हाँ बट ये जरूर है कि पावर सबका सेम है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि R1 अपॉन R1/4 का होल पावर 3/2, क्योंकि दोनों का तो पावर 3/2 ही है ना, इधर देखिए यहां पर। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, अब ये R1 से R1 को हम कैंसिल कर दें। ठीक है, और ये 4 आ जाएगा यहां पर न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा 4 टू द पावर 3/2। अब ये जो पावर 3/2 है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए पावर 1/2 का होल पावर क्यूब। ओके, तो यहां से 24 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू, अब ये 4 का पावर 1/2 है, मतलब रूट है, तो रूट से 4 जब बाहर निकलेगा तो कितना आएगा 2। तो 2 का पावर, अब ऊपर में फिर पावर 3 है तो ये 3, दैट इज 2 का पावर 3 कितना 8। तो 8 से इसको हम कैंसिल कर दें तो 3 से कैंसिल होगा, तो यहां से T2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा 3 आवर्स। ठीक है, तो जब डिस्टेंस को हम 1/4 कर देंगे तो टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा, और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 3 आवर्स। ठीक है, तो जो न्यू टाइम पीरियड मिलेगा 1/4 डिस्टेंस करने पे वो 3 आवर्स होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर।